नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी बूम। आज हम लोग योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। योजना आयोग ये क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। सबसे पहले तो यही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है। तो ये गैर संवैधानिक निकाय है, इसका मतलब क्या होता है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसके गठन की बात कर लें तो इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था और किसकी सिफारिश पे किया गया था? केसी नियोगी की सिफारिश पे किया गया था। इसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और 1950 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो JL नेहरू या जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इसके अध्यक्ष भी कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसको आप टिक करेंगे? जवाहरलाल नेहरू को टिक करेंगे। उपाध्यक्ष की बात कर लें तो गुलजारी लाल नंदा इनके पहले उपाध्यक्ष थे और जो इनका उपाध्यक्ष होता था उसको कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। आगे बात करते हैं। 13 अगस्त 2014 को ये समाप्त कर दी गई और इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। और अंतिम अध्यक्ष कौन थे ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका प्रधानमंत्री क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। तो 2014 में जब इसको समाप्त किया गया तो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? आप कमेंट करके बताइए। यह क्या करता है? ये अपना कार्य जो करता था वो पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर करता था। तो अब पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक चली। इसके मॉडल की बात कर लें तो हैरोल्ड डोमर मॉडल इसको बोला जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि को प्राथमिकता इसमें दी गई और कृषि को बढ़ाने के लिए इसमें कार्य किए गए। 1952 में क्या किया गया? इसी के तहत सामुदायिक विकास कार्यक्रम लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद की भी स्थापना इसी के तहत हुई तथा भाखड़ा नागल डैम हो गया या दामोदर घाटी हो गया, हीराकुंड, ये जैसी बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनकी भी शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो 1956 से 1961 तक लागू रहती है। इसके मॉडल की बात कर लें तो इसको नेहरू महालनोबिस मॉडल बोला जाता है क्योंकि ये जो जवाहरलाल नेहरू और PC महालनोबिस इन दोनों ने मिलकर के दी थी। इसके उद्देश्य की बात कर लें तो उद्योगों को बढ़ावा इसमें देने की बात की गई। इसके तहत दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है, राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, इनमें क्या है? कारखाने स्थापित करे गए। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो मॉडल की बात कर लें तो सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल बोला जाता है इसको। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि और उद्योग को बढ़ावा देना। देखिए पहले वाले में क्या है? कृषि को बढ़ावा दिया गया, दूसरे वाले में उद्योग को बढ़ावा दिया गया और तृतीय में क्या है? कृषि और उद्योग दोनों की बात की गई। इसी के बीच क्या होता है? 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाता है। तो जो इसका लक्ष्य होता है 5.6 जो लक्ष्य होता है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। इसमें प्राप्त सिर्फ कितना होता है? 2.8 लक्ष्य ही प्राप्त कर पाता है। इसके बाद क्या होता है? 3 साल का अवकाश हो जाता है। 3 साल तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई जाती है। चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना आती है वो 1969 से 1974 तक चलती है। इसका मॉडल किसने दिया था? अशोक रुद्र और S मात्रे ने दिया था। इसका उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता और समाजवाद की स्थापना। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में क्या होता है? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी होता है और 69 में ही इसरो की स्थापना भी होती है। ये सब किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हो रहा है? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये आपकी आती है 1974 से लेके और 1978 तक चलती है। ये 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो जाती है, इसीलिए इसको 4 वर्ष की योजना भी बोलते हैं। और इसका मॉडल किसने दिया था? DP धर ने दिया था। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। और इसी योजना के तहत एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसी योजना के तहत 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी शुरू किया गया और इसी योजना के तहत अंत्योदय योजना भी प्रारंभ करी गई। इसके बाद क्या होता है? एक अनवरत योजना चलती है और जो कि चलती है 78 से 80 के बीच में, लगभग 2 साल ये रहती है। इसका ड्यूरेशन जो चुना गया था वो तो 78 से 83 था, लेकिन 80 में क्या होता है? सरकार बदल जाती है, जो जनता पार्टी होती है वो हार जाती है, इसलिए क्या है? इसको समाप्त कर दिया जाता है। और ये किस सिफारिश पे बनी थी? तो DT लकड़वाला की सिफारिश पे बनी थी। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये 1980 से 1985 तक रहती है। इसके मॉडल की बात कर लें तो इसका मॉडल आगत निर्गत मॉडल बोला जाता है और इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ और रोजगार में वृद्धि करना। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये 85 से और 90 तक रहती है। इसका मॉडल क्या था? जॉन W मिलर मॉडल बोलते हैं इसको और इसका उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना तथा रोजगार के नए अवसर प्रदान करना। और इसी के तहत क्या होता है? 1989 में जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ किया जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद क्या होता है? योजना अवकाश आता है। कोई भी पंचवर्षीय योजना कार्य नहीं करती है। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है वो 92 में आती है और 97 तक रहती है।
और इसका मॉडल क्या होता है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो मानव संसाधन विकास इसका उद्देश्य होता है। तो इनके उद्देश्य जो होते हैं या मॉडल जो होते हैं मुख्य रूप से यही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, तो इन्हीं पे थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। नवी पंचवर्षीय योजना की बात कर लें तो ये 1997 से 2002 तक रहती है और इसका मॉडल क्या होता है, आगत निर्गत मॉडल होता है। इसके उद्देश्य की बात कर लें तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास, ये नवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य होता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये 2002 से 2007 तक लागू रही। इसका मॉडल क्या है, योजना आयोग का पत्र, और उद्देश्य क्या होता है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2005 में मनरेगा स्थापित किया जाता है और बागबानी मिशन भी लागू किया जाता है 2005 में ही। आगे बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना ये 2007 से 2012 तक कार्य करती है। इसका मॉडल क्या होता है, योजना आयोग का पत्र, और इसका उद्देश्य क्या होता है, तीव्र एवं समावेशी विकास। 12वीं एवं अंतिम जो पंचवर्षीय योजना होती है इसका जो ड्यूरेशन है वो 1212 से 1215 या 17 तक लिखा जाता है, क्योंकि 15 में नीति आयोग की स्थापना हो गई थी, इसीलिए इसको उतना प्रिविलेज नहीं दिया गया था इस योजना को, तो कहीं कहीं पे आपको 15 या 17 भी लिखा मिल सकता है। इसके मॉडल की बात कर लें तो योजना आयोग का पत्र इसका मॉडल था, और इसके उद्देश्य की बात कर लें तो तीव्र समावेशी विकास। फिर क्या होता है, 2015 में नीति आयोग की स्थापना हो जाती है और जो आपका योजना आयोग होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।